पीसीबी की सिलेक्शन कमेटी ने दोस्तों आज करना था वर्ल्ड T20 जो स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों में, उसके लिए 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। मोहसिन नकवी साहब ने बीच में जंप इन किया और उन्होंने कहा चुको टीन डब्बा अपना, यानी कि उन्होंने बेसिकली वो वाला काम किया कि भाई साहब लड़के वाले बारात लेकर गए, लड़की वालों की तरफ जहेज़ की बात शुरू हुई। लड़की वालों ने या लड़की के बाप ने बताया कि साहब ये आपका फ्रिज, ये आपकी वॉशिंग मशीन, ये आपका टीवी, ये आपका रेफ्रिजरेटर, ये आपका फलाना, ये आपका टिमकाना। तो लड़के का बाप पूछता है कि वो तो बाकी सारी चीज़ें तो ठीक हैं, मोटरसाइकिल किधर है? तो लड़की का बाप कहता है कि सर मोटरसाइकिल भी 1-2 दिनों में आ जाएगी। तो लड़के का बाप कहता है कि बारात आज है ना, तो मोटरसाइकिल भी आज ही होना चाहिए, वापस ले चलो बारात, मोटरसाइकिल पैदा करो नहीं तो बारात वापस। नकवी साहब ने ना ये वाला काम किया है। हुआ क्या, ये पता नहीं इन लोगों ने किधर मीटिंग की है सिलेक्शन कमेटी ने हमारी, क्योंकि बाबर बाहर है, गैरी कस्टन बाहर है, मोहम्मद यूसुफ बाहर है, इधर मेरा ख्याल है वहाब रियाज, रज़ाक और एक आधा 2 बंदे और, या वो बिलाल उसको भी साथ मिला लिया होगा। यही बैठ बूट के इन्होंने फ़ोन शून कर के तो आपस में वो बात कर ली होगी बाबर से, गैरी से और यूसुफ भाई से, अपना असद शफीक से भी इन्होंने जनाब पेपर के ऊपर टीम फाइनलाइज कर दी। और यहीं पर जिसे कहते हैं इस मीटिंग का जो भी सारा कच्चा चटा था वो समाप्त कर दिया। ये इतने बड़े शहजादे हैं हमारी इस जिसे कहते हैं सिलेक्शन कमेटी वाले कि इन्होंने इस मीटिंग के MOM मिनट्स ऑफ मीटिंग जिन्हें कहा जाता है वो तक पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी को भेजना गवारा ही नहीं किया। ये बारों बार ही कोई टीम अनाउंस करने के चक्करों में थे, जिसका मोहसिन नकवी साहब को जब पता चला तो उन्होंने कहा बंद करो यही है। उन्होंने शटर डाउन नीचे किया, वो बने शटर डाउन शकूर। उन्होंने शटर नीचे किया, उन्होंने कहा कि पहले सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करो, प्रॉपर एक प्रोसीजर के साथ टीम को सिलेक्ट करो, अनाउंस करो, तो उसके बाद फिर बाकी चीज़ें होंगी। आपको ये बता दूं कि मोहसिन नकवी साहब ने जो इन लोगों ने टीम सिलेक्ट की है उनको उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। मतलब उन्होंने नहीं पूछा जो खबरें मुझ तक पहुँची हैं कि ये लड़का क्यों रखा है या इस लड़के को क्यों निकाल दिया, ना, वो 15 रुकनी स्क्वाड से सेटिस्फाइड हैं। सिर्फ उनको ये नज़र आता है कि जो अभी तक काम हुआ है इस टीम को बनाने में या इसको सिलेक्ट करने में, उसमें जो लीगल प्रोसीजर्स हैं या जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, SOP जिनको कहा जाता है, वो फॉलो नहीं किए गए। तो मोहसिन नकवी साहब ने अभी डंडा दिया हुआ है कि पहले वो सारे प्रोसीजर फॉलो करो, पेपर वर्क दोबारा से सही तरीके से कंप्लीट करो, उसके बाद मुझे रिपोर्ट फाइनल भिजवाओ, मैं अप्रूवल दूंगा। तो उसके बाद जनाब आप फिर इस जोगे होंगे कि आप पाकिस्तान की वर्ल्ड T20 के लिए 15 रुकनी टीम की अनाउंसमेंट कर दें। ये अपडेट हुई है, कल लास्ट डेट है 25। अपने फाइनल जो कहते हैं 15 मेंबर स्क्वाड जो भी जिस भी टीम का हो वो जमा कराने की ICC के अंदर। तो अगर आप 25 से ऑनवर्ड्स अगर आप कैरी कर जाते हैं तो फिर आपको ICC की जो टेक्निकल कमेटी है उसका अप्रूवल चाहिए होगा कल की तारीख के बाद, यानी कि 25 की तारीख के बाद। अगर आप अपनी वर्ल्ड T20 की टीम में किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट या चेंजेस करना चाहते हैं, तो ये हमारे माशाल्लाह से बोर्ड की सूरत हाल है कि इनके पास सारा कुछ होने के बावजूद इन्होंने इस चीज़ का तरद्दुद ही नहीं किया कि कोई एक प्रॉपर मीटिंग रख लें, बेशक ऑनलाइन ही रख लें, उसकी कोई रिकॉर्डिंग हो, उसके कोई प्रॉपर मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखे गए हों, हर एक लड़के के ऊपर बहस हुई हो कि इसको अगर रखा है तो क्यों रखा है, इसको निकाला है तो क्यों निकाला है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस मुँह ज़ुबानी टीम फाइनल की गई। और मोहसिन नकवी साहब को भी जो कि पीसीबी के चेयरमैन हैं, पीसीबी के चीफ हैं, उन तक को इन लोगों ने बताना गवारा नहीं किया कि इन लोगों ने क्या टीम सेलेक्ट की है। तो मोहसिन नकवी साहब का ना इस सारे मामले के ऊपर तपना, गुस्सा खाना बिल्कुल जायज़ बनता है। भाईजान आपने पीसीबी के चेयरमैन को बाईपास कर दिया है, आप इसका मतलब है कि चेयरमैन से भी ऊपर हो गए हैं कि आपने कुछ ऐसे इख्तियारात आपको मिले हुए हैं जिसकी बेस के ऊपर आप पीसीबी के चेयरमैन तक को घास नहीं डाल रहे। तो खैर मोहसिन नकवी साहब ने भी अपना बदला पूरा कर लिया, वो उनसे अभी सारे SOPs वो पूरे करवा रहे हैं। ये सिलेक्शन कमेटी प्रॉपर SOPs पूरे करेगी, प्रॉपर जिसे कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन करेगी, हर एक चीज़ को ब्लैक एंड वाइट में करेगी। तो उसके बाद वो सबमिट करा देगी ये रिपोर्ट मोहसिन नकवी साहब को, और उसके बाद आपको जनाब नज़र आ जाएगी पाकिस्तान की वर्ल्ड T20 में टीम। अच्छा, इस सारे प्रोसीजर को कहा तो यही जा रहा है 2-3 घंटे लगेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि शायद थोड़े बहुत ज़्यादा लग जाएँ। कम मुश्किल है क्योंकि इसमें आपने सारी चीज़ें बतानी है ना,
डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रेडी करने हैं, प्लेयर्स के नाम, उसकी परफॉर्मेंस, ईच एंड एवरीथिंग, काफ़ी कुछ इस कमेटी में लिखा जाता है। तो अब मोहसिन नकवी साहब इस कमेटी की फाइंडिंग्स का वेट कर रहे हैं, प्रॉपर रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें प्रॉपर रिपोर्ट मिलेगी वो ये प्रॉपर रिपोर्ट उठाकर मीडिया के साथ भी शेयर कर देंगे। हो सकता है वो खुद सामने ना आए, वो वहाब रियाज को ही कह दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो पाकिस्तान की 15 रुकनी जो T20 की टीम है उसका ऐलान कर दें। तो जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में अ लॉट इज़ गोइंग ऑन। तो अभी देखते हैं कि पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के ये जो टेक्निकली देखा जाए तो मुनहरिफ अरकान हैं, ये किस तरफ जाते हैं। ये मेरे ख्याल में तो अगर मौजूदा सियासी हालात के हिसाब से देखा जाए तो अगर PTA वालों के साथ रहते हैं तो ठीक रहेंगे। किसी और पार्टी में गए ना तो भाई साहब फिर बहुत छित्रोल है, जिसे कहते हैं छित्रोल इतनी है कि आला मजानी है। तो लेट्स सी, देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसकी सिलेक्शन कमेटी क्या 15 मेंबर्स का स्क्वाड हमें देती है वर्ल्ड कप T20 के लिए। और मेरा ख्याल है कि कुछ ज़्यादा डिफरेंट चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि अगर मल्टीपल चेंजेस होते तो उसके बारे में मोहसिन नकवी साहब ज़रूर पूछते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।